स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त उतला देश लाइव का, जहां सबसे पहले बात करेंगे संसद के मानसून सत्र की। तो गुरुवार को संसद के मानसून सत्र का आगाज हो गया है, जो 11 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान सदन में कुल 17 दिनों का काम होगा। बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को लेकर संसद के दोनों सदनों में सत्र के शुरुआत में हंगामेदार रही, जिसके चलते दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। बता दें कि सदन में मणिपुर हिंसा और मणिपुर की 2 महिलाओं के वीडियो को लेकर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। इस मामले को लेकर राज्यसभा में ही जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ही इस मामले को लेकर तुरंत ही चर्चा की मांग की। जहां राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभापति से कहा कि आप बाकी सभी मुद्दों को किनारे कर दें और मणिपुर को लेकर चर्चा कराएं। इस पर सभापति ने कहा है कि हम सभी मुद्दों के क्रम के हिसाब से के मुताबिक खेलेंगे। इस दौरान विपक्ष के बाकी सांसदों ने भी मणिपुर में हो रही हिंसा और मणिपुर में हो रहे वायरल वीडियो को लेकर दिए गए स्थगन प्रस्ताव पर तुरंत चर्चा की मांग की, जिसके बाद पूरे सदन में हंगामा शुरू हो गया। इसके बाद ही विपक्ष ने पीएम मोदी से संसद के अंदर बयान की मांग की। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मणिपुर में मानवता मर गई है। दरअसल मानसून सत्र से पहले दिन ही चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चल पाई। लोकसभा और राज्यसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले भी दोनों सदनों की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया था। जहां सदन शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने सभी सांसदों से जनहित में सदन में कार्रवाई चलाने की बात कही थी, लेकिन मानसून के सदन सत्र के शुरुआती दिनों में ही जोरदार हंगामा देखने को मिला है। जहां मणिपुर हिंसा और मणिपुर में वायरल 2 महिलाओं के वीडियो को लेकर भी सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला है। Manipur is burning and the women are raped and naked, paraded, everything. And Prime Minister is keeping quiet. He is giving a statement outside. He is giving a statement outside. Honorable members, Manipur is burning and the women are raped and naked, paraded, everything. तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के रायगढ़ की, जहां पहाड़ गिरने से कई लोगों की मौत का मामला सामने आया है। तो महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में एक गांव में भूस्खलन के चलते एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई है। हालांकि मौतों की संख्या बढ़ती हुई बताई जा रही है। इस हादसे में अब तक 70 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है। जहां घटना की सूचना मिलते ही खुद सीएम एकनाथ शिंदे घटनास्थल पर पहुंचे और राहत बचाव का काम के लिए चल रहे काम का जायजा लिया। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के सीएम से इस घटना को लेकर बातचीत की। जहां घटना को लेकर अमित शाह ने ट्वीट भी किया है और बताया कि एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई हैं। बता दें कि रायगढ़ में भूस्खलन की घटना की सूचना मिलने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे रायगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने मौके का जायजा लिया और राहत बचाव कामों की देखरेख की है। यहाँ से बचाए गए लोगों को तुरंत इलाज की सुविधा देने के लिए सीएम शिंदे ने मौके को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने पीड़ितों के घरों पर जाकर भी पीड़ित परिवार को संवेदनाएं दी हैं। तो बता दें कि महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में एक आदिवासी गांव में पहाड़ गिरने से करीब 40 घर मलबे में दब गए, तो वहीं कुल 100 से भी अधिक लोग इस दौरान लापता हुए हैं। जहां महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में बुधवार की देर रात हुए भूस्खलन के बाद 30 से अधिक परिवारों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। जहां एक आदिवासी बस्ती के लगभग 46 घर स्थित हैं। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि इस हादसे में 2-4 घर ही पूरे गांव में बचे हैं और गांव में बने स्कूल को भी इस दौरान कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। बता दें कि यह घटना रायगढ़ के खालापुर इलाके के महज 6 किलोमीटर दूरी पर हुई, जहां खालापुर इलाके के मोरबेग बांध बना हुआ है, जो कि नवी मुंबई के लिए जल आपूर्ति करता है। राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश के बीच मौसम विभाग ने गुरुवार को रायगढ़ के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया है। जहां जिला प्रशासन ने भूस्खलन की घटना के बाद बचाव अभियान में गैर सरकारी संगठनों के आगे आने और एनडीआरएफ की सहायता की करने की अपील भी की है। इस दौरान जिलाधिकारी के मुताबिक जिस गांव में यह हादसा हुआ है, वहां पर पहुंचने के लिए 2 घंटे की चढ़ाई करनी पड़ती है, जो कि उनके लिए एक बड़ा चुनौतीपूर्ण साबित रहा। लेकिन इस दौरान सभी प्रशासनिक की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव काम शुरू किया गया। जहां राहत बचाव काम किया जा रहा है, इस बीच सीएम शिंदे ने भी हालातों पर जायजा बनाने के लिए नजर रखे हुए हैं और इस दौरान मौके पर पहुंचे सीएम शिंदे ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। तो
महिला रेसलरों से यौन उत्पीड़न मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत कोर्ट से मिलती नजर आई है। तो महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले को लेकर बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिली है। गुरुवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीजेपी सांसद को नियमित जमानत दे दी है। हालांकि कोर्ट के फैसले में बीजेपी सांसद ने कई शर्तें लगाई गई हैं। जहां दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने इससे पहले 18 जुलाई को उन्हें 2 दिन की अंतरिम जमानत दे दी थी। गुरुवार को ब्रजभूषण शरण सिंह की नियमित जमानत पर सुनवाई की गई, जहां शुरुआत दिल्ली पुलिस की दलीलों से हुई। इस दौरान एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अतुल श्रीवास्तव ने दलील दी कि हम कानून का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, पर इतना जरूर कहेंगे कि अदालत अगर आरोपी को जमानत दे देती है तो शर्त के साथ उस दौरान जमानत में शर्त लगाई जाए। जहां आरोपी गवाह को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, इसलिए ये शर्त लगाना जरूरी है। पुलिस के बाद शिकायतकर्ता के वकील हर्ष बोहरा ने भी यही तर्क दिया और अदालत अगर जमानत देने की इच्छुक है तो कम से कम उसे कड़ी शर्तों को लगानी चाहिए। आरोपी की ओर से राजीव मोहन ने अदालत को भरोसा दिलाया कि हम हर शर्त को मानने के लिए तैयार हैं। इस सुनवाई के दौरान कोर्ट में दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा है कि वह ब्रजभूषण सिंह की जमानत याचिका का ना तो विरोध कर रहे हैं और ना ही समर्थन कर रहे हैं। उनका केवल इतना कहना है कि इस पर कानून के प्रावधानों के तहत ही कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों के उत्पीड़न मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत दी है और नियमित जमानत दी है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं डेरा सच्चा प्रमुख राम रहीम की, जिनको 30 दिन की पैरोल मिली है। तो डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को एक बार फिर 30 दिन की पैरोल मिल गई है, जहां कुछ समय बाद ही राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आ जाएंगे। जेल प्रशासन ने राम रहीम को सिरसा डेरे में जाने की इजाजत नहीं दी है। एक बार फिर उन्हें यूपी के बागपत में स्थित बरनावा आश्रम में ही रहना पड़ेगा, जिसको लेकर बरनावा आश्रम की सुरक्षा बढ़ाई गई है और सिरसा से घोड़े और गायें पहुंचाई गई हैं। जहां राम रहीम को सजा के दौरान मिली ये 7वीं पैरोल बताई जा रही है। यही नहीं, इस साल जनवरी में राम रहीम को 40 दिन की पैरोल मिली थी। इसके बाद इसी साल में ये उन्हें दूसरी पैरोल मिली है, जो कि 30 दिन की है। बता दें कि राम रहीम को पहली बार 24 अक्टूबर 2000 को बीमार मां से मिलने के लिए 1 दिन की पैरोल दी गई थी, जिसके बाद डेरा प्रमुख को दूसरी बार 21 मई 2021 को फिर बीमार मां से मिलने के लिए 1 दिन की पैरोल दी गई थी। जहां तीसरी बार 7 फरवरी 2022 को राम रहीम को 21 दिन की पैरोल दी गई थी, जिसके बाद रहीम चौथी बार जून 2022 को डेरा प्रमुख को 1 महीने की पैरोल दी गई थी। जहां 5वीं बार की अगर बात करें तो 5वीं बार अक्टूबर 2022 को डेरा प्रमुख राम रहीम को 40 दिन की पैरोल दी गई थी। इस दौरान इसी साल 21 जनवरी 2023 को राम रहीम को 40 दिन की पैरोल दी गई, जिसके बाद अब 7वीं पैरोल उन्हें दी गई है, जहां उन्हें 7वीं पैरोल 20 जुलाई 2030 को दी गई है और ये पैरोल उन्हें 30 दिन की दी गई है। बता दें कि सच्चा डेरा सौदा प्रमुख राम रहीम को ये 7वीं पैरोल दी गई है। बुलेटिन में बात कर लेते हैं डेरा बाबा नानक कॉरिडोर की, जिसमें बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। तो भारत पाकिस्तान सीमा पर डेरा बाबा नानक के पास बने कॉरिडोर पर बाढ़ का खतरा बढ़ने लगा है। इसके चलते गुरुवार को श्रद्धालुओं को जाने नहीं दिया गया है। जहां करतारपुर साहिब कॉरिडोर में बाढ़ का पानी आने की वजह से किसी भी यात्री को कॉरिडोर के जरिए पाकिस्तान स्थित करतारपुर साहिब गुरुद्वारा में मत्था टेकने के लिए जाने से रोक दिया गया है। यही नहीं, गुरदासपुर जिला प्रशासन ने प्रस्ताव दिया है कि यात्रा को 2 दिन के लिए रोक दिया जाए। इस पर अंतिम निर्णय के लिए बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स के बीच फ्लैग मीटिंग भी की गई, जहां गुरदासपुर डीसी हिमांशु जैन ने कहा है कि जीरो लाइन के पास रावी नदी का पानी आने से 20 यात्री दर्शन करने आए थे, उन्हें कॉरिडोर के जरिए पाकिस्तान की तरफ नहीं जाने दिया गया है। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन ने कॉरिडोर को 2 दिन के लिए बंद करने का प्रस्ताव दिया है और इस पर अंतिम निर्णय बैठक के बाद लिया गया, क्योंकि प्रशासन नहीं चाहता है कि श्रद्धालुओं को कोई भी संकट पहुंचे। तो डेरा बाबा नानक कॉरिडोर में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है, जिसको लेकर यहाँ की यात्रा 2 दिन के लिए
बंद कर दी गई है। देश लाइव में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार।